खबरों की खबर में आज बात करेंगे नए दिन की शुरुआत धरती के एक कोने से होने से लेकर जब दूसरे कोने तक पहुंचता है। ये सफ़र कितना लंबा है और कितने घंटे लगते हैं, इसमें डिटेल से बात करेंगे। और बात करेंगे कि सबसे पहले नए साल की शुरुआत कहाँ होती है और सबके लास्ट में कहाँ होती है। आप वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और तो अपने कमेंट्स भी देते रहें। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं ईमेल दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। धरती पर नए साल का सूरज की जो पहली तस्वीर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये प्रशांत महासागर में शिप से खींची गई है और सबसे पहले यहीं से सूरज क्यों उगता है, ये है प्रशांत महासागर और ये शिप से खींचा गया है। और सबसे पहले यहाँ यहीं सूरज उगता है, एकदम पूरब में है और यहाँ उगता है। और ये क्यों उगता है इस पर सारी बहस करेंगे। प्रशांत महासागर में तैरते शिप से नए साल के पहले सूरज की तस्वीर। शिप पर 1 जनवरी 2025 की सुबह 6 बजे प्रशांत महासागर में इंटरनेशनल डेट लाइन के आसपास के इलाके में सुबह होने को है। इस वक्त भारत में 1 जनवरी को रात के 1 बजे रहे। ये वहाँ जब 6 बज रहे थे तब भारत में 1 बज रहा था, यानी भारत से उसका टाइम इतने आगे चल रहा था। 5 घंटे आगे का टाइम है जहाँ इसे ये उगता हुआ शिप से फोटो ली गई है, वो भारत से 5 घंटे आगे है। बादलों के बीच से नए साल के पहले सूरज ने झांकना शुरू कर दिया। अभी शिप पर सुबह के 6:15 हुए का समय है। वहीं भारत में रात के 1:15 है। जब सूरज उग रहा था तो वहाँ पर सूरज जब उगा तो वहाँ पर 6 बजकर वहाँ के टाइम के हिसाब से 6:15 हुए थे। भारत में 1:15। और ये है आपके सामने नए साल की सुबह शिप पर 6:30 बजे पूरा सूरज निकल आया था। समय है तस्वीर भारत में उस समय 1:30 था सुबह की। ये तस्वीरें लाइबेरिया के कंटेनर शिप से ली गई हैं। तस्वीर लेने वाले धनंजय बुधवार को इस शिप के क्रू मेंबर हैं। ये शिप दक्षिण कोरिया के बुसान शहर से उत्तरी अमेरिका के देश मेक्सिको जा रहा है। जहाज से तस्वीर उस समय ली गई जब यह इंटरनेशनल डेट लाइन यानी आइडियल के सबसे करीब था। मेक्सिको जाने के लिए जहाज आइडियल को क्रॉस भी करेगा। जहाज के सफ़र के दौरान ये तस्वीरें उस इलाके से सबसे नज़दीक और सबसे नज़दीक और सबसे नई कही जा सकती है, जहां सबसे पहले 1 जनवरी की सुबह का सूरज उग रहा है। इंटरनेशनल डेट लाइन ये जो आपको दिख रही है ब्लैक कलर में, यह है बुसान से वो शिप निकल रहा है और मैक्सिको की ओर जा रहा है, जो रेड लाइन है। पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं। मान लीजिए कि आप एक अंधेरे कमरे में कुर्सी डालकर जलते बल्ब के सामने बैठे हैं। बल्ब की रोशनी से आपके चेहरे पर उजाला होगा और पीठ पर अंधेरा। ठीक इसी तरह सूरज की रोशनी पृथ्वी के जिस हिस्से पर पड़ती है वहाँ उजाला यानी दिन और पीछे वाले हिस्से में अंधेरा यानी रात होती है। अगर हमारी कुर्सी घूमने वाली है और हम बल्ब के सामने गोल घूम रहे हैं तो बारी बारी से हमारे चेहरे और पीठ पर उजाला और अंधेरा होगा। ठीक इसी तरह पृथ्वी भी सूरज के सामने अपनी जगह पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है और 24 घंटे में अपने कक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। इसलिए पृथ्वी पर हमेशा कहीं ना कहीं दिन और रात होते रहते हैं। उदाहरण के लिए जब पृथ्वी पर भारत वाले हिस्से से दिन होगा, उसी वक्त भारत के ठीक पीछे दक्षिणी प्रशांत महासागर के पेरू में रात होगी। पृथ्वी लगातार अपने कक्ष पर घूम रही है, इसलिए दिन रात की यह प्रक्रिया भी लगातार जारी है। जब हर समय दिन रात होते हैं तो धरती पर सबसे पहले 1 जनवरी कब आएगी। ये अब पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। यही पृथ्वी की तुलना में सूरज पूरब से पश्चिम की तरफ जाता है, इसलिए पूरब के देशों में दिन पहले उगता है।
देशों की तारीख तय करने के लिए प्रशांत महासागर के बीचों बीच पृथ्वी का पर एक खड़ी लाइन खींची गई है। इस काल्पनिक लाइन को तारीख का स्टार्टिंग पॉइंट माना गया है, जिसे नाम दिया है इंटरनेशनल डेट लाइन। जब नई साल की सुबह का सूरज इस काल्पनिक रेखा के आसपास के इलाके पर दिखता है तो वहां 1 जनवरी की तारीख होती है। इस लाइन को प्रशांत महासागर के बीच इसलिए तय किया गया है क्योंकि यहाँ कुछ ही द्वीपीय देश हैं जिनमें भी बहुत कम लोग रहते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन ये है आपका प्रशांत महासागर, उसके बीच में ये लाइन खींची गई है। इंटरनेशनल डेट लाइन पर पश्चिम से पूरब यानी बाएं से दाएं चलने वाली एक पीछे की तारीख वाला देश आ जाता है, जबकि दाएं से बाएं जाने पर एक दिन आगे की तारीख वाला देश आता है। इंटरनेशनल डेट लाइन के दोनों तरफ के इलाकों में भले ही कुछ किलोमीटर की दूरी हो, लेकिन इनके बीच समय में एक दिन या इससे ज़्यादा का अंतर होता है। मिसाल के लिए अमेरिका के लिटिल डायोमीड द्वीप और रूस के बिग डायोमीड द्वीप के बीच सिर्फ 3.18 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन इन दोनों के बीच समय में 21 घंटे का अंतर है। बिग डायोमीड लिटिल डायोमीड के पश्चिम में है, इसलिए इस पर लिटिल डायोमीड से 21 घंटे पहले नई तारीख आती है। इंटरनेशनल डेट लाइन कोई सीधी लाइन नहीं है क्योंकि इसके आसपास के कई देशों की सीमा आड़ी तिरछी है। जैसे रूस के सभी इलाकों को एक तारीख देने के लिए इस लाइन को रूस की सीमा के मुताबिक शिफ्ट किया गया है। इसी तरह किरीबाती जैसे छोटे द्वीपीय देशों ने ऑस्ट्रेलिया की तारीख अपनाई है। इसके लिए उन्होंने इंटरनेशनल डेट लाइन के बाएं रहना तय किया है, यानी आइडियल को किरबाती के दाएं शिफ्ट किया गया है। जब न्यूजीलैंड में 1 जनवरी की सुबह 6 बज रहे थे, तब भारत में 31 दिसंबर के रात के 10:30 बज रहे थे। अलग अलग देशों में समय अलग अलग कैसे होता है? जवाब, हम जानते हैं कि पृथ्वी गोल है। किसी भी गोल चीज के एक चक्कर घूमने पर 360 डिग्री का कोण बनता है। पृथ्वी 24 घंटे में अपने कक्ष पर पश्चिम से पूरब की तरफ एक चक्कर यानी 360 डिग्री घूमती है, यानी हर घंटे में 15 डिग्री। इसे भारत के उदाहरण के से समझते हैं। जब सूरज हमारे सिर के ऊपर होता है तब भारत में 12 बजता है। जब भारत सूरज के ठीक सामने से 15 डिग्री पूरब की में बढ़ेगा तो यहाँ दोपहर का 1 बज जाएगा, जबकि इसी समय भारत के पश्चिमी देश अफगानिस्तान में सूरज ठीक सिर के ऊपर होगा और वहाँ दोपहर के 12 बजेगा। हालांकि पहले सभी देश अपना अलग अलग समय तय करते थे, इससे विदेश यात्रा और ग्लोबल बिजनेस जैसे कामों में असुविधा होती थी। इससे निपटने के लिए इंग्लैंड के लंदन में एक स्टैंडर्ड टाइम तय किया गया। यह टाइम था लंदन के ग्रीनविच शहर की रॉयल ऑब्जर्वेटरी में रखी घड़ी का समय। इस टाइम की ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT कहते हैं। इसे इंटरनेशनल मेरिडियम कॉन्फ्रेंस ने 13 अक्टूबर 1984 को तय किया था। लंदन के ग्रीनविच के समय को ही मानक समय इसलिए माना गया क्योंकि 0 मेरिडियम यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्रीनविच शहर से गुजरती है। ग्रीनविच के समय यानी GMT को एक रेफरेंस पॉइंट मानकर पूरी दुनिया को 24 बराबर टाइम जोन में बांटा गया। इसके लिए मैप पर 24 खड़ी लाइनें बना दी गई। ग्रीनविच शहर को GMT 0 डिग्री, ग्रीनविच से 1 घंटा आगे के देशों को GMT +1 और 1 घंटे पीछे के देशों को GMT -1 का टाइम जोन दिया गया। इसी तरह हर घंटे के हिसाब से GMT +12 और GMT -12 तक के टाइम जोन बने। बाद में GMT को UTC यानी यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड कहा जाने लगा। ग्रीनविच लाइन के ठीक पीछे ही आइडियल है। ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस। हालांकि ये टाइम जोन की लाइनें आइडियल की ही तरह जब तक महासागरों पर है तब तक तो सीधे हैं, लेकिन जमीन पर आते ही ये आड़ी तिरछी हो गई क्योंकि देशों की सीमाएं टाइम जोन की तरह सीधी लकीरों में नहीं हैं। दरअसल कई देशों के शहर एक से ज़्यादा टाइम जोन में आ रहे थे। इसके चलते उन शहरों के समय में अंतर आ रहा था। इसलिए देशों ने अपने सभी इलाकों में
एक जैसा टाइम रखने के लिए टाइम जोन की लाइनों को अपने हिसाब से टेढ़ा मेढ़ा कर लिया है। उदाहरण के लिए रूस जैसे बड़े देश में 11 टाइम जोन है, लेकिन उसने अपने सभी इलाकों के लिए 5 टाइम जोन ही तय किया है। प्रशांत महासागर के बीच में किरिबाती द्वीप समूह पर सबसे पहले 1 जनवरी की तारीख आती है और नया साल मनाया जाता है। इसकी वजह है इसका टाइम जोन जो कि GMT प्लस 14 है। सवाल है कि टाइम जोन तो सिर्फ अधिकतम GMT 12 तक प्लस 12 तक हो सकता है, फिर किरिबाती का टाइम जोन GMT प्लस 14 कैसे हुआ? दरअसल इंटरनेशनल डेट लाइन के दोनों तरफ GMT प्लस 12 और GMT माइनस 12 टाइम जोन आते हैं। इन्हें UTC प्लस 12 या UTC माइनस 12 भी कह सकते हैं। इसके बीच 24 घंटे यानी पूरे एक दिन का अंतर है। 1995 से पहले तक किरिबाती के गिलबर्ट आइलैंड्स आइडल के पश्चिम में है और फिनिक्स और लाइन आइलैंड और इंटरनेशनल डेट लाइन के पूर्व में थे। गिलबर्ट द्वीपों पर टाइम जोन UTC प्लस 12 था, वहीं फिनिक्स द्वीप पर UTC माइनस 11 और लाइन आइलैंड्स पर UTC माइनस 10 का टाइम जोन था। इसका मतलब ये था कि गिलबर्ट और फिनिक्स में 23 घंटे का अंतर था। तारीख और समय के अंतर खत्म करने के लिए किरिबाती की सरकार ने अपने आयरलैंड का समय बढ़ा दिया। फिनिक्स आयरलैंड का टाइम जोन UTC माइनस 10 से UTC प्लस 13 और लाइन आयरलैंड का समय UTC माइनस 10 से UTC प्लस 14 कर दिया। नया टाइम जोन के हिसाब से लाइन आयरलैंड का समय 24 घंटे आगे हो गया और इसकी तारीख में 1 दिन की बढ़ोतरी होगी, इसलिए सबसे पहले 1 जनवरी किरिबाती में मनाई जाती है। हालांकि किरिबाती एक स्वतंत्र गणराज्य है, लेकिन ये सिर्फ 811 वर्ग किलोमीटर वाला एक छोटा द्वीपों वाला देश है। वहीं दक्षिणी प्रशांत महासागर का द्वीपीय देश न्यूजीलैंड 2.68 लाख वर्ग किलोमीटर है। किरिबाती के बाद दूसरे नंबर पर सबसे पहले नया साल न्यूजीलैंड में ही मनाया जाता है। किरिबाती से सिर्फ 15 मिनट बाद न्यूजीलैंड के चैथम आइलैंड्स पर 1 जनवरी की तारीख लग जाती है। इसका टाइम जोन UTC प्लस 13 प्लस 0.45 है। हालांकि न्यूजीलैंड का टाइम जोन UTC से 13 घंटे 45 मिनट आगे होने के पीछे एक वजह है डेलाइट सेविंग टाइम। आसान शब्दों में समझिए तो न्यूजीलैंड में अभी बसंत के दिन हैं। इस दौरान यहाँ की घड़ियों का 1 घंटा आगे बढ़ा दिया जाता है ताकि यहाँ का दिन 1 घंटा देर से शुरू हो और लोग दिन की रोशनी में काम करें। इससे आप 9 से 5 के ऑफिस जोन के शेड्यूल की जगह 10 से 6 का ऑफिस शेड्यूल कह सकते हैं। नया साल 1 जनवरी को ही क्यों मनाया गया? 1582 में इटली के पोप ग्रेगरी 13 ने रोम के लिए एक कैलेंडर शुरू किया था। इसे आज ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। आज लगभग पूरी दुनिया में ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत के पहले दिन यानी 1 जनवरी को नया साल मनाया जाता है। हालांकि ग्रेगोरियन कैलेंडर से पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता में 21 मार्च के बाद नया साल मनाते थे। वहीं ग्रीक सभ्यता में 20 दिसंबर को और इजिप्ट के लोग 20 जुलाई को नया साल मनाते थे। ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत 715 से 773 ईसा पूर्व के रोमन साम्राज्य के दौरान हुई। इस दौरान रोम में मार्च से शुरू होकर दिसंबर में खत्म होने वाला 10 महीने का कैलेंडर चलता था। दूसरे रोम शासक न्यूमा पॉपुलियस इससे सहमत नहीं थे। वह अमावस्या जैसी चंद्रमा की 12 स्थितियों के हिसाब से 12 महीने का कैलेंडर चाहते थे। इसलिए उन्होंने रोमन कैलेंडर में जेनुएरियस और फेब्रुएरियस नाम के 2 महीनों और जोड़ दिए। हालांकि अभी भी कैलेंडर में कुछ कमियां थी, इसलिए रोमन साम्राज्य में आधिकारिक रूप से ये 12 महीने का कैलेंडर लागू नहीं हुआ। 45 ईसा पूर्व में रोमन योद्धा जूलियस सीजर सत्ता में आया। उसने एक नया कैलेंडर शुरू किया। इसे जूलियन कैलेंडर कहा गया। इसमें 12 महीने 365 दिन थे और हर चौथा साल लीप ईयर था। जूलियस सीजर ने रोमन देवता जेनस के नाम पर 1 जनवरी को साल की शुरुआत तय की।
रोमन कैलेंडर के विस्तार के साथ जूलियन कैलेंडर दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी अपनाया जाने लगा। हालांकि अभी भी कई दूसरे साम्राज्यों में अलग अलग धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से नया साल अलग अलग तारीखों पर मनाया जा रहा था। फिर आया 1582 का साल। इटली के कैथोलिक चर्चों के बड़े पादरी पोप ग्रेगरी 13 ने जूलियन कैलेंडर की कुछ और कमियां दूर की। क्रिसमस 25 दिसंबर को तय किया गया, 1 जनवरी को नए साल की शुरुआत। इसके बाद से दुनिया के लगभग सभी देशों में ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया गया है और 1 जनवरी को नया साल मनाया जाने लगा। हालांकि अभी भी कई देश ग्रेगोरियन कैलेंडर का न्यू ईयर नहीं मनाते। इजराइल अपना नया साल यानी रोश हसना यहूदी महीने तीसरे के दौरान मनाता है। यह महीना सितंबर और अक्टूबर के दौरान आता है। इसी तरह ईरान में 20 मार्च के आसपास नौरोज नाम से नया साल मनाया जाता है। वहीं भारत में भी विक्रमी संवत कैलेंडर के अनुसार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष शुरू होता है। माना जाता है कि विक्रमी संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 साल पहले शुरू हुआ, इसलिए साल 2025 में 30 मार्च को हिंदू नववर्ष विक्रमी संवत 2082 शुरू होगा। ये था आज के खबरों की खबर में। आपका ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।